डियर व्यूअर्स, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। रिसेंटली मैंने आपसे डाइकोरियोनिक डायएमनियोटिक यानी कि DCDA ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में बात की थी। कई व्यूअर्स का रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैं उनको मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक मोमो ट्विंस या फिर MCMA ट्विंस के बारे में भी बताओ। तो आज का वीडियो होगा डेडिकेटेड टू मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक ट्विन प्रेगनेंसी। मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक ट्विन प्रेगनेंसी में दोनों बच्चे यानी जुड़वा बच्चे एक ही कोरियन के अंदर और एक ही एमनियन के अंदर होते हैं। कोरियन क्या होता है, एमनियन क्या होता है, ये आप मेरे पिछले वीडियो से समझ सकते हैं। एमनियोटिक सैक यानी कि वो पानी की थैली जिसके अंदर बच्चे रहते हैं। तो डाइकोरियोनिक डायएमनियोटिक ट्विन प्रेगनेंसी में दो अलग अलग एमनियोटिक सैक के अंदर बच्चे पनपते हैं गर्भ में, और इन केस ऑफ मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक ट्विन प्रेगनेंसी एक ही एमनियोटिक सैक के अंदर बच्चे बड़े हो रहे होते हैं। मतलब उनके बीच में कोई एज सच मेम्ब्रेनस सेपरेशन नहीं होता। इनके अपने अपने अम्बिलिकल कॉर्ड या फिर गर्भनाल होते हैं, लेकिन एमनियोटिक सैक और प्लेसेंटा ये शेयर करते हैं। और आपको ये तो पता ही होगा कि प्लेसेंटा वो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू माँ के बॉडी से बच्चे तक ब्लड सप्लाई आता है और न्यूट्रिएंट्स वगैरह की सप्लाई होती है, जिसके ऊपर निर्भर करके बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आगे होती है जब वो इन यूट्रो या गर्भ में होते हैं। और जाहिर सी बात है मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक बच्चे आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं और ये सेम सेक्स के होते हैं। सो जेंडर सेम होगा और दिखने में भी ये बिल्कुल सिमिलर होंगे। वैसे ये एक बहुत ही रेयर टाइप ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी है और बहुत ही रिस्की है। मतलब इसमें कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज होने के चांसेस और प्रेगनेंसी के दौरान भी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगर DCDA सबसे सेफेस्ट टाइप ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी है, MCMA ये एक बहुत ही रिस्की टाइप का ट्विन प्रेगनेंसी है। रिसर्च स्टडीज ये भी कहते हैं कि इन केस ऑफ MCMA ट्विन प्रेगनेंसी या मोमो ट्विंस बहुत चांसेस होते हैं कि पेरीनेटल मोर्टेलिटी हो जाए, यानी कि गर्भस्थ शिशु का निधन तक हो जाए। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट एक बच्चे का या कभी कभी दोनों बच्चे का डेथ भी हो सकता है। और कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज होती है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। In case of monochorionic monoamniotic twin pregnancies, twin to twin transfusion syndrome होने का भी काफी रिस्क रहता है। जैसा मैंने आपको कहा कि ये एक ही प्लेसेंटा को शेयर करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चे को प्रीडोमिनेंटली ज्यादा ब्लड सप्लाई या न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं और दूसरा बच्चा मेलनॉरिश्ड हो जाता है, उसको न्यूट्रिशन एनफ नहीं मिलता एंड समटाइम्स टू दैट एक्सटेंट कि बच्चे की डेथ भी हो जाती है। इसके अलावा ट्विन एम्बोलाइजेशन नामक एक सिंड्रोम भी हो सकता है, दो ये काफी रेयर होता है। मतलब अगर एक बच्चे की किसी वजह से डेथ हो गई तो दूसरे बच्चे में एम्बोलाई की प्रोडक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं होता और ब्रेन और बाकी ऑर्गन्स की अच्छी तरह से डेवलपमेंट नहीं होती। यानी स्ट्रक्चरली कुछ इश्यूज, कुछ डेवलपमेंटल इश्यूज ऑर्गन्स में या फिर ब्रेन में दिख सकते हैं। एक और कॉम्प्लिकेशन होता है ट्विन रिवर्स्ड आर्टीरियल परफ्यूजन। इसमें क्या होता है, एक बच्चा बिल्कुल सही रहता है लेकिन दूसरे बच्चे में हार्ट की जो डेवलपमेंट है वो सही नहीं होती और इसीलिए उस बच्चे को कहा जाता है एकार्डियक, मतलब हार्ट सही ढंग से बना ही नहीं उस बच्चे में। तो ऐसे केसेस में जो एकार्डियक बेबी है वो तो नॉन वायबल है, मतलब वो जिंदा नहीं रहेगा, आगे डेवलप नहीं होगा। और जो सही ट्विन है उसके भी 50% चांसेस होते हैं सरवाइव करने के, मतलब 50-50, शायद वो सरवाइव कर जाए और शायद ना भी करे। इसके अलावा कॉर्ड कंप्रेशन भी हो सकता है, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड दोनों के अलग अलग है, लेकिन एक बेबी के शरीर के नीचे दूसरे बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड अगर दब जाए, इससे हो सकता है जिसका कॉर्ड दब गया हो उसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह या ब्लड सप्लाई वगैरह ना मिले और उसकी वजह से इन एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस उस बेबी की डेथ हो जाए। इसके अलावा दोनों अम्बिलिकल कॉर्ड एक दूसरे से एंटेंगल भी हो सकते हैं, मतलब हो सकता है एक बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड दूसरे बच्चे के किसी बॉडी पार्ट को जकड़ ले और ये काफ़ी
आम देखा जाता है और ज़रूरी नहीं है कि इसका जो भी क्या कहूँ आउटकम है वो बुरा ही हो। बहुत बार ऐसा होता है कि मूवमेंट के साथ साथ फिर वो बेबी अम्बिलिकल कॉर्ड के उस घेराव से बाहर भी आ जाता है। लेकिन इन वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है कि गले में अगर बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड फंस जाए एक बच्चे का दूसरे बच्चे के गले में, ऐसे में हो सकता है कि एक बच्चे की डेथ भी हो जाए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि नो डाउट मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक ट्विन प्रेगनेंसी बहुत ही रिस्की टाइप ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी है और बहुत चांसेस होते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बच्चे की डेथ हो जाए, एक की या दोनों की, या फिर हो सकता है अगर उनकी जन्म भी हो तो वो कुछ कंजेनाइटल यानी बाय बर्थ कुछ डिफॉर्मिटीज या डिसेबिलिटीज लेकर पैदा हो। लेकिन अभी रिसेंट जो रिसर्च आ रही है उनमें ये बताया गया है कि अगर एक माँ के गर्भ में पल रहे मोमो ट्विंस का या फिर MCMA ट्विंस का डिटेक्शन जल्दी हो जाए और उनकी एक एग्रेसिव मॉनिटरिंग करे पेरिनेटोलॉजिस्ट या फिर बर्थ के आगे जो भी पीडियाट्रिशियंस जो कि स्पेशलाइज्ड हो, ऑब्स्टेट्रिशियंस जो कि स्पेशलाइज्ड हो हाई रिस्क प्रेगनेंसी को टैकल करने के लिए, ऐसे में 50 to 60% गुड आउटकम से बढ़ाकर 85 to 91% तक अच्छा आउटकम इस तरीके के प्रेगनेंसीज में लाया जा सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे केसेस में डिटेक्शन जल्दी हो और अगर माँ को पता है कि उनके गर्भ में मोमो ट्विंस पल रहे हैं, फिर उनके डॉक्टर्स जिस तरीके से भी उनको कहते हैं उस तरीके से टेस्ट स्कैन्स जो भी हो, यूँ भी ट्विन प्रेगनेंसी में ये ज़्यादा ही होते हैं टेस्ट एंड स्कैन्स, लेकिन मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक ट्विन प्रेगनेंसी में हो सकता है आपके लिए मॉनिटरिंग बहुत एग्रेसिव करे डॉक्टर, और इसमें आपको डॉक्टर का साथ देना चाहिए ताकि आउटकम फेवरेबल हो। और अनकम्प्लिकेटेड केसेस में भी 32 से 34 वीक्स के बीच सी सेक्शन के द्वारा मोस्ट कॉमनली बच्चों को दुनिया में लाया जाता है। सो प्रीमेच्योरिटी एक रीज़न हो सकता है बर्थ के आगे कॉम्प्लिकेशंस के, लेकिन सेफ रहता है कि 32 से 34 वीक्स के बीच ही बच्चों को डिलीवर करवा दिया जाए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक ट्विन प्रेगनेंसी। मैं उम्मीद करती हूँ कि उन माओं को समझ आ गया होगा जो मोमो ट्विंस कैरी कर रही हैं कि किस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस उनको हो सकते हैं और किस तरीके से वो इन कॉम्प्लिकेशंस से कुछ हद तक प्रिवेंशन कर सकती हैं अपनी ओर से। हाउ? बाय गोइंग रेगुलरली टू योर डॉक्टर इन द एंटीनेटल या प्रीनेटल पीरियड। तो चेकअप्स को बिल्कुल ही नज़रअंदाज ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल। मैं ट्विन प्रेगनेंसी इन जनरल और पेरेंटिंग के टॉपिक्स के बारे में बहुत सारे डिस्कशंस अपने चैनल में कर चुकी हूँ। अगर आप ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो काइंडली मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करें और कंटेंट अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। सी यू सून।